स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024, 23 एंड 22 के क्वेश्चंस। लास्ट 3 इयर्स में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हो वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस बीटा अगर √3/2 है तो आपसे पूछा है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इसकी क्या वैल्यू होगी। ये 2024 में लास्ट ईयर एमसीक्यू में आया हुआ है। देखिए, साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2। अब √3/2 यानी कि इसका मतलब क्या है कि साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 60। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, अब कॉस बीटा बच्चों कितना दे रखा है, √3/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की, है ना। टेबल याद कर लेना भाई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या होती है √3/1, साइन 90 1। कॉस में क्या होगा, उल्टा होगा, है ना, रिवर्स कर दो। तो कॉस 0 कितना होगा 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 क्या होगा 1/2, कॉस 90 क्या होगा 0। अब देखिए, कॉस बीटा यानी कि ये किसकी वैल्यू हो, कॉस 30 की। ठीक है, कॉस 30 की। दैट मीन जब कंपेयर करोगे तो बीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, बीटा कितना आ गया 30। अब आपसे पूछा है tan अल्फा इंटू tan बीटा, यानी कि tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा कितना है, tan अल्फा कितना है 60, tan बीटा tan 30। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, क्या होती है √3, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इवेल्युएट करना है। देखो, इवेल्युएट करना है, इसमें बस आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यू टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है इसको आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तभी कर पाओगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब देखो यहां पर जो ये थीटा है ना, ये एंगल ये सेम है, ये क्या है सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3। अदरवाइज 1 नहीं लिखते तो आप चाहे सॉल्व कर लो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की 1/2, उनका स्क्वायर कर देना। ठीक है, तब भी आपका 1 ही आएगा। तो 5√3 इंटू 1/√3 सही है। तो 5√3। अब ये जो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि √3 ऊपर से बच जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 3, तो कितना आ गया भाई 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब एक बार उस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपके माइंड में स्ट्राइक ना हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो उससे भी वैल्यू रख देते हैं एक बार। tan 60 कितना होता है √3 रख दो, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 उनका स्क्वायर इंटू tan 30 1/√3। 5√3 अपॉन √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ठीक है, इंटू 1/√3। अब देखो भाई 5√3, अब 3/4 प्लस 1/4 कितना जाएगा 4/4 यानी कि 1, तो कितना आ गया 1 इंटू 1/√3। तो सेम आ गया नहीं आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है क्या, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इक्वल्स टू में 1 लाना है। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया, 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेके चलते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपका बच्चों सबसे पहले काम होता है कि साइन और कॉस में तोड़ना। ठीक है, अब कॉसेक है भाई, कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ क्या 1/sin थीटा लिख सकते हैं।
1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये एज इट इज रहा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस साइन को एज इट इज रखा। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो ये दे रखा है सेक थीटा, इसको मैं लिख दूंगी क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो लिख दो भाई 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कितना है साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करो 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1। ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1, है ना, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है ना, है ना। यहाँ पे लिख देंगे आप, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इंटू अपॉन साइन थीटा, ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख दिया क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर क्या रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यानी कि मल्टीप्लाई करो साइन थीटा की साइन थीटा से कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 1 आ गया इक्वल्स टू RHS। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या करा हमने, ये हमें दे रखा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना था 1 के इक्वल। ठीक है, हमने क्या करा, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ना है। तो कॉस को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन माइनस साइन थीटा, ऐसे सेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, टेन को मैंने क्या लिख दिया साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और कॉट को क्या लिख दिया हमने कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पर एलसीएम लो तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या आ गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन की साइन से करोगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की कॉस से कर दी तो काट के इतना आ गया भाई आपका 1 आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपका ये 3 मार्क्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if 2 tan a equals to 3 then find the value of 4 sin a plus 5 cos a upon 6 sin a plus 2 cos a। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर हमें दे रखा है क्या 2 tan a equals to 3, इसका मतलब क्या हो गया tan a equals to कितना हो गया आपका 3 अपॉन 2। क्लियर, अब आपको क्या करना है, साइन इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये ए हो गया, इसको बी नाम दे देते हैं, ये सी हो गया। सही है, 3 अपॉन 2 यानी कि ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan यानी कि 3 ये है, ये 2 है, तो ये कितना होगा पार्टिकुलर थ्योरम से हम निकाल लेंगे इसका हाइपोटेनियस।
आप कहोगे कि हमें जरूरत क्या पड़ी हाइपोटेन्यूज निकालने की? अरे भाई यहाँ पर साइन ए और कॉस ए की वैल्यू रखनी है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 4 प्लस 9, तो कितना आ गया 13। AC का स्क्वायर यानी कि AC इक्वल्स टू रूट 30, AC इक्वल्स टू कितना आ गया रूट 13 आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है 4 sin A प्लस 5 cos A अपॉन 6 sin A प्लस 2 cos A। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखोगे जरूर। ठीक है, अब देखो sin A, तो ये कितना निकल कर आया आपका रूट 30। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3 अपॉन रूट 30। कॉस ए निकाल लो, बेस अपॉन रूट 30 है ना, तो 2 अपॉन रूट 30। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं 4 साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन रूट 30 प्लस 5 कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या 2 अपॉन रूट 30 अपॉन 6 इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 अपॉन रूट 30 प्लस 2 इंटू कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू 2 अपॉन रूट 30। ठीक है, अब सॉल्व करना है सिंपली, तो 4 3 जा 12, तो 12 अपॉन रूट 30 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन रूट 30। यहाँ पर कितना आएगा 6 3 जा 18 अपॉन रूट 30 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन रूट 30। ठीक है, तो यहाँ पर 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा 22 अपॉन रूट 30, और यहाँ पे कितना आएगा 18 और 4 22, 22 अपॉन रूट 30। तो यानी कि इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 1 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। 5 अपॉन 8 टू सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45। फटाफट से वैल्यू रखना, सॉल्व करता है, आसान सा क्वेश्चन है। 5 अपॉन 8 इंटू सेक स्क्वायर 60। अब आप ये कहोगे कि भाई हमें तो सेक 60 की वैल्यू नहीं पता, हम तो नॉर्मल बच्चों को साइन की कॉस की और टेन की ये वैल्यू याद रखता है, कोई बात नहीं, बट कॉस की तो पता है ना, है ना, और सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है जो साइन 30 की होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो, कितना आया 2 आया, है ना, तो सेक 60 यानी कि 2 का स्क्वायर। क्लियर, tan 60 रूट 3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 5 अपॉन 8 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1/2। ठीक है, तो 4 2 जा 8 यानी कि 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। ठीक है, अब सॉल्व करना है बस, तो 2 एलसीएम ले लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। ठीक, 2 से यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया -1 प्लस 1/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इवेल्युएट करना है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। इवेल्युएट करना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सही है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, कई बार बच्चे ये तो पढ़ते नहीं है, बस इसी को ही सॉल्व करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट ध्यान से पढ़ना है। तो 2 sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर 45 प्लस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन 45 और cos 45। ठीक है, 2। अब देखिए sec 45 की वैल्यू नहीं याद, कोई बात नहीं, cos 45 की याद है, क्या होती है 1/√2, तो उसका आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/√2 का क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 cos 45 नहीं पता, अगेन sin 45 पता है 1/√2, इसका भी क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2 sin 45 यानी कि 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो 2 इंटू
रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू, अब रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 6 माइनस ये से कैंसिल, कितना आ गया 1, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, ठीक है। ये आपका 9 आंसर था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3, ठीक। जब भी कभी इस टाइप की आपको टर्म दी जाती है तो हमेशा क्या करना होता है, अगर आपको कुछ यहाँ पे आरएचएस में अंडर रूट में कोई भी टर्म दे रखी है तो हमें अंडर रूट हटाना है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो लेकिन जो भी चीज हम करते हैं आपको पता है वो इक्वल्स टू इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, है ना। तो कर दो भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप क्या करो, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो a प्लस बी का यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर 3। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है। यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये 1 जाके माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है। आपसे क्या 2 से 2 ये कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया भाई आपका 1 आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट, if sin alpha equals to 1 upon root 2 and cot beta equals to root 3, then find the value of cosec alpha plus cosec beta। ये भी 3 मार्क्स में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो भाई sin alpha equals to 1 upon root 2, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि sin alpha, sin कितना हो गया, यानी कि 45 है ना, तो alpha equals to 45, ठीक है। अब ऐसे cot बीटा इक्वल्स टू रूट 3, तो cot बीटा, अब देखो 10 में tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3, यानी कि ये cot है ना, तो cot क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो देखो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का आप रेसिप्रोकल कर दो, कितना आएगा, रूट 3 आएगा ना। तो cot 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, रूट 3, ठीक है। तो बीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछा, कॉसक अल्फा प्लस कॉसक बीटा, तो कॉसक अल्फा है ना, तो यानी कि कॉसक 45 प्लस कॉसक बीटा, तो कॉसक 30, इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं ऐसे आएगा, हो सकता है कि आपसे पूछे tan अल्फा प्लस कॉट बीटा की वैल्यू बता दो, ठीक है। आपको अल्फा और बीटा पता चल गया ना, हो सकता है आपसे पूछ ले भाई कॉसक बीटा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अल्फा और बीटा आपको पता चल जाए, फिर तो आपसे कुछ भी पूछेगा आप कर लोगे, ठीक। कॉसक 45, तो कॉसक 45 की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन रूट 2, यानी कि कॉसक क्या होगा, साइन का उल्टा होगा ना, 1 अपॉन कर दो उसका, तो कितना हो जाएगा, यानी कि रूट 2। अब कॉसक 30 नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, साइन 30 क्या होता है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, तो रूट 2 प्लस 2, यानी कि ये आपका आंसर है, ठीक है। अब प्रूफ करना है, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला sec a इंटू 1 प्लस साइन ए sec a माइनस tan a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS, ठीक है, LHS लेकर चलते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, sec a इंटू 1 प्लस साइन ए, सबसे पहले LHS लिया हमने। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन होता है तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ना, ठीक है। जैसे सेक है तो उसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसे यहां पर सेक ए तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन कॉस ए, इसको एज इट इज रखते हैं,
ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जो भी आप आइडेंटिटी यूज करोगे साइड में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो हम इससे हम क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये से कैंसिल, कितना आ गया आपका 1 इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले साइन और कॉस में ब्रेक कर लो। ठीक है, जब साइन और कॉस में आप तोड़ लोगे ना, तो आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 3 आइडेंटिटी होती है आपकी, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक होती है आपकी कौन सी, पहले फर्स्ट आपकी ये होती है, सेकंड आपकी होती है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्सक्यूज मी देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको ये 3 ही याद रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, जो इनसे बनती है उनको भी याद करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको केवल ये 3 याद रखनी है, इसी से बन जाएंगी। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि यहीं से आप बना लो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ऐसे जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहां से हम क्या बना सकते हैं क्या, कि अगर देखो सेक स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को उठा के अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स यानी कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। तो यानी कि इसकी आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या रख देंगे यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये 3 याद रखना, इसी से आपको बन जाएगा रिलेशन। अब देखो जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था ना, तो इस 1 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो लिख दो भाई यहाँ पर क्या, टेन स्क्वायर थीटा इंटू ऐसे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इस 1 को उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आ गया आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक, अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट क्या होता है, 1/10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/10 स्क्वायर थीटा। और ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया आपका, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में काफी बार आता है ये वाला क्वेश्चन। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा, है ना। यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम ले लेगा, ठीक। दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू 10, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45, या और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। ठीक है, नहीं तो आप यहां से भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा,
दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी 45, क्योंकि थीटा के 45 पर ही वैल्यू हमारी इक्वल होती है। सही है। अदरवाइज ऐसे करने का तरीका ये है बाय द वे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस कॉस को आप अपॉन में ले जाओगे और यहाँ पर आप 1 दिखाओगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया आपका टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है टेन 45 की, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45। बस थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब तो जो भी दे रखा होगा रख दो भाई, वहां पे निकाल दो वैल्यू। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी आपसे वैल्यू पूछिए। तो साइन की पावर 445 प्लस कॉस की पावर 445। अब देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4, ऐसी कॉस 45 1/√2 की पावर 4। ठीक है, तो 1/√2, अब इसका मतलब क्या है देखो √2 इंटू √2 की हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 2, ऐसे यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया हमारा 1/2। सही है, आसान सा क्वेश्चन था बहुत ही। प्रूफ करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए, देखो ये 3 नंबर में आया हुआ 2023 में, ठीक है 3 नंबर में आया हुआ है वाला। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो एलएचएस लेके चलते हैं, प्रूफ करते हैं। साइन ए, मैं क्या कर रही हूँ सबसे पहले साइन ए यहां से कॉमन ले ली हूँ, ठीक है कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब ऐसे यहां से मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ कॉस ए, क्या कॉमन ले लिया कॉस ए, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखो वैसे ना आपको मैं बता देती हूँ कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने नहीं पढ़े, बट कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं क्या, एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हम यहाँ पे भी ना ये ले सकते हैं क्या कि यहाँ पर हम ले सकते हैं कि cos 2a और अपॉन यहाँ पे भी cos 2a, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। बट आपने नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो ये वाले फॉर्मूले, क्योंकि 10th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं है, है ना, ये 11th क्लास में आते हैं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम यहां से हम क्या लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर मैंने क्या करा, इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, ठीक, अब इसको हम ऐसे डिस रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसको मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, अब साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको तो हम लिख सकते हैं क्या tan ए लिख सकते हैं 1 माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसको एज इट इज रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो यहां पर क्या आ गया, क्या tan ए, यहाँ पे क्या कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ भी नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये से पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका tan ए इक्वल्स टू RHS। सही है भाई, आसान सा क्वेश्चन था बहुत ही। हमने क्या करा, ये आपको दे रखा था साइन ए मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन ए कॉमन निकाल लिया ऊपर से, और यहाँ से मैंने कॉस ए कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जब साइन ए अपॉन कॉस ए हमें मिल गया, हमें कहीं दिख गया कि भाई ये देखो हमें खुद ही पता चल गया कि साइन ए अपॉन कॉस ए यानी tan ए, और दैट मींस ये किसी ना किसी तरह से ये क्या है कि कैंसिल करना है ना। आगे बस समझ में, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको एज इट इज रखा, इसको नहीं हमने टच करा। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 की 1 से करें -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ भी यही है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा आपका tan। अब देखिए
ये क्वेश्चन देखो, गिवन दैट cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू cos में किसकी वैल्यू होगी, √3/2 cos 30 की, तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 30 आ गया, थीटा इक्वल्स टू 30। अब वैल्यू रख दो बस, ठीक है, वैल्यू रख दोगे तो cosec स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर 30 अपॉन cosec स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, ठीक है। तो cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस sec 30 की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता, कोई बात नहीं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 30, तो cosec 30 की वैल्यू क्या है, अभी लिखिए 2 का स्क्वायर और यहाँ पे अभी लिखिए 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 4/3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2/√3 यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ऐसे यहाँ पर 4 प्लस 4/3, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आएगा 12 माइनस 4 और यहाँ पे कितना आ गया 12 प्लस 4, तो 3 से 3 ये कैंसिल, तो 12 माइनस 4 यानी कि 8 और 12 और 4 कितना 16, तो 1/2, आपका कितना आंसर आ गया भाई 1/2 आ गया इसका आंसर, सही है। नेक्स्ट 2022 में आया हुआ वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है क्या, 1/cosec थीटा इंटू 1 माइनस cot थीटा प्लस 1/sec थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलो भाई क्या बताया मैंने, सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ लो, ठीक है। सबसे पहले cosec थीटा यानी कि 1/sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। cot क्या होता है cos/sin और tan क्या होता है sin/cos, ठीक, प्लस 1 ऐसे sec को हम लिख देंगे क्या 1/cos थीटा इंटू 1 माइनस tan क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। 1 sin थीटा, यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम ले लो, sin थीटा एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा आपका sin थीटा माइनस के cos थीटा प्लस 1 यहाँ पे कितना आ गया 1/cos थीटा, सही है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पे कितना आ गया cos थीटा माइनस के sin थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और साइन की साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, अपॉन cos की cos से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। चलो इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अपॉन के नीचे क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका कुछ इस टाइप के आगे टर्म क्या sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, सही है, ये ऊपर पहुंच गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे यहाँ पर कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना cos थीटा माइनस के sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म आ गई मेरी sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है मेरी cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या करूं माइनस कॉमन ले लूं, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं मतलब माइनस बाहर निकाल दो तो क्या होगा, उससे हमारा आसान हो जाएगा ना ये एलसीएम लेना, ठीक है, उससे हमारा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो आप एलसीएम ले लो क्या sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। और अपॉन में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, केवल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको बचा। ये आपका आंसर है। और हो सकता है आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमने कुछ नहीं करा, मैंने आपको बताया जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है बच्चों, साइन और कॉस में तोड़ना, फिर एलसीएम वगैरह ले लो, सॉल्व करो, ठीक है, देखो भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मतलब सबसे पहले आपको फर्स्ट काम है आपका साइन और कॉस में तोड़ना। जब आप साइन और कॉस में उसको तोड़ लोगे ना, तो फिर क्वेश्चन अपने आप आपका सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, कॉस था उसको मैंने लिख दिया 1/sin, ऐसे कॉट है तो कॉट को लिख दिया मैंने cos/sin, यहाँ पे सेक को लिख दिया 1/cos और tan को लिख दिया sin/cos। सिंपली एलसीएम लिया, सॉल्व करा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टर्म आ गई थी, तो एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मुझे एलसीएम लेना है ना, तो अगर सेम टर्म होगी तो आसान हो जाता है एलसीएम लेना। तो मैंने क्या करा, माइनस बाहर ले लिया, जब माइनस बाहर ले तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, यानी कि ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको आपको इवेल्युएट करना है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अभी बताया था, बिल्कुल अभी क्या होता है देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आप लिख दोगे इसकी जगह पर क्या, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया और इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, भी कराया था मैंने, है ना, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या, 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। sin 2 थीटा यानी कि 1/2, तो साइन इस 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, sin 30, है ना, साइन की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कंपेयर करेंगे तो क्या 2 थीटा इक्वल्स टू 30, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, 15 आ गया, ठीक है, 15 आ गया, ठीक। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे आज, ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो आप लोग जिनके पास बेसिक मैथ्स है, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है लास्ट 3 इयर्स के, वो मैं कराऊंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।